Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji ayanu, bakhair ragle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Hari Anari Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. और जनाब 11:08 हो चुके हैं और आज 27 तारीख है जनवरी की और साल है 2025 का और रजब की आज 26 तारीख है। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे। ट्यून इन कर चुके होंगे आप मेरा FM 107.4। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हमेशा की तरह शेयर जरूर होंगी, बट फिलहाल सुन लेते हैं इस जबरदस्त से सॉन्ग को। Alright, welcome back once again. Well, जनाब आ चुके मंडे है और छुट्टी के बाद जब बंदा काम काज पर पहले दिन आता है तो थोड़ी सी तबीयत में सुस्ती जरूर होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो फिर मूड हशाश बशाश होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए कुछ ऐसा ज़बरदस्त सा म्यूज़िक और ऐसी बातें या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन का स्टाफ हो जो कि आपके मूड को एकदम रिफ्रेश कर दे। तो उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक। और आज चूंकि पहला दिन है कामकाज का भी, तो सड़कों पे बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिल सकती है और टू समहाउ मुझे भी थोड़ी सी जो देर हुई है वो ट्रैफिक की वजह से ही हुई है। और प्लीज़ कोशिश करें कि टाइमली मैनेज करें। आप अगर टाइमली मैनेज कर भी रहे हैं फिर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ अपने आप को ज़रा सुकून में रखें, पेशेंस में रहें, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से गुस्सा भी आता है। जब बंदे को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो फिर दिल चाहता है कि दूसरों को बंदा सुनाए भी जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं। आप अपना काम सीधा रखें, कोई क्या करता है आप उसको समझा के या उसके दिमाग में तो नहीं ना डाल सकते। तो बेहतर ये है कि आप अपने तौर पर एक कह सकते हैं कि पहला कदम उठाएं और फिर हो सकता है आपको देखा देखी कोई और भी ऐसा कदम उठा ले कि भाई जो कवानीन बनाए जाते हैं वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। और इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्चुअली परेशान भी होते हैं कि जब लोग ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं। और एक्चुअली जब ट्रैफिक सिग्नल का जो आपको पता ही है कि जो बत्ती आपको इशारा देती है, ग्रीन बत्ती का मतलब होता है कि आपने जाना है, बट ग्रीन बत्ती के साथ जैसे ही पीली बत्ती आती है और लाल बत्ती, तब भी लोग जो है वो सिग्नल क्रॉस करते हैं। फिर ये शिकवा होता है कि हमारा चालान क्यों कटा, तो चालान फिर इसीलिए कटता है। और आजकल आपको पता है कि चालान के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है, और अगर आप इस बारे में कंसर्न्ड नहीं है तो फिर आपको ऐसे ही कहीं किसी सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चालान जो है वो थमा दिए जाएंगे, भाई आपके इतने चालान है और यहाँ आपके चालान कटे हैं, तो फिर आप तब उसका मुंह देखेंगे। तो बेहतर है कि पहले ही आप ख्याल कर लें। और इवन ट्रैफिक जब बहुत ज़्यादा होती है तो लोग एम्बुलेंस को भी जगह नहीं देते। ये कितना बड़ा अलमिया है कि एटलीस्ट हम ये तो कोशिश कर सकते हैं ना कि जब एम्बुलेंस आ रही है कहीं से किसी जगह से और उसको जगह चाहिए, पता नहीं जो मरीज उस एम्बुलेंस में होगा वो कितनी क्रिटिकल कंडीशन में होगा, कितनी क्रिटिकल उसकी सिचुएशन होगी, तो प्लीज एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं कि एम्बुलेंस को जगह जरूर दें। आज एक्चुअली आते हुए मैंने 2 एम्बुलेंसेस देखी हैं और दोनों के साथ यही माजरा हुआ कि लोग एम्बुलेंस के चक्कर में उस आड़ में खुद जो है वो निकलने के मूड में होते हैं कि चलो हमें भी जगह मिल जाए, हम भी जरा निकल जाएं। तो प्लीज थोड़ा सा तो एटलीस्ट इंसानियत का मुजाहरा करें कि आप रोड पे अगर हैं तो आप इस तरह के नाजायज फायदे उठाएंगे। तो ये थोड़ी सी एक मेरा ख्याल है कि कॉमन सेंस की बात है, और इंसानियत के नाते एटलीस्ट आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास की लेन में एम्बुलेंस है तो प्लीज़ उसको ज़रूर जगह दें। फिलहाल हमारे पास कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। All right, welcome back. 11:20 on the dial. Well, feedback के लिए 4471 is the number to text in.
आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन आपको सूट करती है, चाहे आप जो हमारा मेरा एफएम का सोशल है वहाँ पर अगर डीएम की सूरत में अपने दिल की बात पहुँचाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर शोज़ के हवाले से अपना फीडबैक जो है वो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो कॉल के लिए 0423-640-8074। आई रिपीट 0423-640-8074। और अभी फ़िलहाल प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे आगे चल के कि वेस्ट इंडीज़ ने चूँकि जो किया है हमारे साथ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन खैर चलें अब हो चुका है, तो कंग्रेचुलेशंस टू वेस्ट इंडीज़। एंड जनाब 26वीं जो आईनी तरमीम है उसके खिलाफ दरख्वास्तें, आपकी ख्वाहिशात पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता, जज का वकला से मुकालमा। ओके और इसके साथ साथ भारतीय यौम जमहूरिया के हवाले से बात करें तो सिखों का अमेरिका में भारतीय सिफारत खाने के बाहर मुजाहिरा। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि पिछले दिनों आपको पता है कि सैफ अली खान के साथ जो भी माजरा हुआ, सो वो अपने घर लौट कर आए हैं विद पुलिस और जो भी सिक्योरिटी के इंतजाम थे उनके साथ, और गले पे शायद आपने देखा हो पट्टी भी नज़र आएगी आपको। और उस पर लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। लोगों ने कहा इतनी मेजर सर्जरी के बाद ये बंदा कैसे चल फिर सकता है और हील पहन सकता है, मतलब उनकी वो जो 1 इंच की हील है उसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। तो यू नेवर नो उनके साथ क्या हुआ है, क्या माजरा था। और ये भी स्ट्रेट अवे कहा जा रहा है कि भाई उनको तो खबरों में आना था, उनके तो बाहर पैप्स की लाइन लगी होती है हमेशा। अगर आप को अंदाज़ा हो तो चाहे वो कॉफ़ी लेके ही क्यों ना करीना कपूर खान बाहर निकल रही हो तो उनको कैप्चर कर लिया जाता है, तो उनको खबरों में आने की क्या ज़रूरत थी। ये बात बनती है ना, सवाल उठता है ना, आपके भी जहन में शायद उठता हो। तो इस तरह की बातें करते हुए पता नहीं हमारी इंसानियत कहाँ चली जाती है, चाहे कोई भी इंसान हो दुनिया भर में। बट एटलीस्ट हम थोड़ा सा समझदारी का तो मुजाहिरा कर सकते हैं। हमें पता नहीं शायद हमारी जो समझ है वो कहाँ चली गई है, या शायद घास चरने चली गई है, ऐसा ही मुझे कुछ लगता है। मौसम का भी कुछ बदलाव है, मौसम के बदलने के साथ कुछ मिजाज में भी तब्दीली आ रही है और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। सीरियसली बारिश हो जाए तो कुछ ज़रा बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह, और अगर बारिश नहीं होती तो सूरत हाल मज़ीद वर्स्ट हो सकती है। इस बारे में आगे चल के ज़रा जब मौसम का हाल आपको बताऊंगी तो डेफिनेटली डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल सुन लेते हैं इस गाने को। मेरे हम नवा, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन, और जब भी मेरी आपके साथ मुलाकात होती है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर उस बंदे को किसी न किसी तरीके से अपने साथ एंगेज रखा जाए कि उनको लगे कि वाकई में जो भी बात हो रही है वो उनके लिए हो रही है। जैसे इस वक्त हो सकता है बहुत सारे लोग जो है वो ऑफिसेज में हो, और कुछ लोग तो अभी से लंच की तैयारियों के बारे में सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या है जो लंच में किया जाए, और कुछ लोग जो है वो घर से टिफ़िन बना के लाते हैं। मेरा ख्याल है ये एक ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। अगर सपोज़ आपको कुछ लोग कहते भी हैं कि यार ये तो डब्बे वाले हैं, तो इट्स ओके, ऐसी बात सुनना मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है बजाय उसके कि आप बाहर का ऐसा वैसा खाना खाएं जो कि सही नहीं है आपकी सेहत के लिए। और वैसे भी आजकल आपको पता है कि पता नहीं कौन कौन से वायरसेस जो है वो हवा में हैं, और जब आपको वो वायरसेस अटैक करते हैं तो पता भी नहीं चलता। तो बेहतर यही है कि आप एटलीस्ट अपना ख्याल रखें और अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाने से मुराद ये है कि चाहे घर पे दाल सब्जी भी बनी है तो वो अच्छा खाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
हाइजेनिक तरीके से बनाया जाता है। तो आप घर के खाने को अगर प्रेफर करते हैं तो ये एक ज़्यादा बेहतरीन बात है। अच्छा, हो सकता है कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो अब इस तैयारी में हों कि लंच में क्या बनाया जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल से छुट्टी होने में थोड़ा टाइम बाकी है। 1 बजे कुछ बच्चों की छुट्टी हो जाती है, कुछ जो छोटे छोटे टाइनी माइनी बच्चे होते हैं उनकी 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है। तो माँ की तो मेरा ख्याल है कि 24 आवर्स प्रैक्टिस ही होती है कि वो बहुत सारे टास्क जो हैं वो कर रही होती हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल में सुन रहे हों, तो चलें, ट्रैवल में सुनने के लिए मैं कोशिश करूंगी कि आप के लिए ज़बरदस्त सा म्यूज़िक जो है वो प्ले किया जाए ताकि आपका ट्रैवल जो है वो बहुत अच्छे से गुजर सके। सो जनाब, जहाँ पर ख़वातीन की बात है तो किचन में काम करते हुए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो आप बहुत मसरूफ़ हैं और वाकई में आपके पास जो है वो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और अगर आप टाइम मैनेज करती हैं तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन आप किचन में खड़े खड़े भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि अपने लिए कर सकते हैं। तो चाहे आप किचन में काम करने वाले मर्द हैं या खातून हैं, क्योंकि बहुत सारे मर्द भी तो किचन में काम करते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं कि ये जो सिर्फ चीज़ है ये सिर्फ ख़वातीन को हम कहें कि भाई ख़वातीन का ही काम है। बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो कि हो सकता है अपने घर बार से बहुत ज़्यादा दूर हो, अपने फैमिली से दूर हो, तो उनको अपने किचन को भी लुक आफ्टर करना होता है, अपने काम को भी। और जाहिर सी बात है कुछ लोगों को आदत भी होती है कि चलो यार अपने हाथ से पकाया जाए, अपने हाथ से किया जाए। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। मेरा ख्याल वो माएँ जो अपने बच्चों को इस आदत की तरफ लगाती हैं कि अपना काम खुद करना चाहिए, वो मेरा ख्याल बहुत बेहतरीन एक प्रैक्टिस है जो कि आपके लिए अभी भी काम आ रही है और तब भी काम आएगी कि जब आप अपने पार्टनर के साथ होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है मिल मिला के जब काम किया जाता है तो काम करने का भी मज़ा आता है और फिर बर्डन भी एक बंदे पे ज़्यादा नहीं रहता। तो अब बात हो रही थी किचन में ख़वातीन जो काम करती हैं और वो अपने आप को थोड़ा सा निगेट कर देती हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा भी कुछ कर जाती हैं। तो आपके पास किचन में मुख्तलिफ तरह के आइटम्स पड़े होते हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। और स्पेशली अगर फ्रूट्स में बनाना अगर आपके पास अभी पड़ा है तो बनाना तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सपोज आप वर्कआउट करते हैं, जिम शिम करते हैं और वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो भी आप बनाना जो है वो ले सकते हैं। ये हरगिज़ आप जो सुनते हैं ना कि बनाना जो है वो वेट गेन करता है, एक्चुअली ये मिथ है। हर चीज़ का एक तरीका है, अगर आप उसको उसके तरीके के साथ लें तो फिर आपका ना तो नुकसान होगा और ना ही आप ये जो इधर उधर की बातें सुनते हैं वैसा कुछ रिजल्ट आपको नजर आएगा। अच्छा, बात हो रही थी बनाना की, तो बनाना का जो छिलका है बहुत सारे लोग जो है ना वो शायद इस चीज़ को समझते ही नहीं है, या मे बी उनको अगर पता भी होता है तो इग्नोर कर जाते हैं। तो छिलका जो है ना बनाना खाते के साथ साथ आप छिलके को, जो उसका अंदर का हिस्सा होता है, उसको जस्ट अपनी स्किन पर रब करें तो उससे आपकी अगर ड्राई स्किन है, हाइड्रेटेड नहीं है, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी चमक आनी चाहिए आपके चेहरे पे, तो बनाना जो है वो उसका जो छिलका अंदरूनी जो उसका हिस्सा है उसको आप जस्ट रबिंग करें अपने फेस पे, इतनी रबिंग करें कि आप को फील हो कि यार कुछ स्किन के ऊपर एक लेयर बन गई है। तो आप ये जो मसाज है इसका हल्का हल्का जेंटल मसाज छिलके के साथ ये 10 मिनट तक कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को, और उसके बाद आप रिंस ऑफ कर दें, नॉर्मल जो पानी होता है उसके साथ इसको वॉश कर दें, और फिर देखिए आपको अपनी जो स्किन है उसकी जो टेक्सचर है वो आपको बताएगा कि हाँ कुछ स्किन पे हुआ है, कुछ ट्रीटमेंट आपने किया है। बहुत सारे लोग एस्थेटिक क्लिनिक्स जाते हैं, बहुत तरह तरह के ट्रीटमेंट्स कराते हैं। मैं तो खैर किसी भी तरह से इस फेवर में हूं ही नहीं कि इंजेक्शंस लगाने हैं, फलाना इंजेक्शन, दिमाग का इंजेक्शन। मतलब ये इंजेक्शन एक टाइम आता है कि आपको लग पता जाता है इस इंजेक्शन का जो एक साइड इफेक्ट आता है। कुछ लोग गोरे होने के लिए लगाते हैं, कुछ लोग अपनी स्किन को टाइटनिंग करने के लिए लगवाते हैं, कुछ थ्रेडिंग का भी एक प्रोसेस है, पता नहीं क्या क्या। मैं खैर उस पर नहीं जाती क्योंकि उनका बिजनेस चमका हुआ है, तो इसलिए वो लोग तो इतनी अच्छी मार्केटिंग करते हैं ना कि उनको देख के लोग समझते हैं कि यार यही एक सोल्यूशन रह गया। लेकिन जब आपके ये जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं गलत होते हैं ना,
फिर आप रोते हैं और फिर आप कहते हैं यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो बेहतर है ग्रेसफुली आप अपने आप को एज करवाएं, ग्रेसफुली अपने आप को फील करवाएं कि आप अभी भी यंग हैं। तो ये सारी बात आपके दिमाग की दिल की है, जितना आप फील करेंगे उतना ही आप एज करते हुए दिखाई देंगे। तो कोशिश करें कि ये जो नेचुरल तरीके हैं, सिर्फ ये ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि मर्द हजरात के लिए भी, भाई मर्दों को भी बाहर निकलना पड़ता है, उनको भी अपनी स्किन को ज़रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो भी वीकली एक आध कोई मसाज ले सकते हैं मसाज क्रीम के साथ, और फिर कोई मास्क अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंगली। बट ये जो केले के छिलके का मैंने आपको बताया कि इसका आप मसाज करें, इससे आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं है तो आपको हाइड्रेट करने का मौका मिलेगा। मुख्तलिफ तरह की क्रीम्स हैं जो कि हाइड्रेटिंग क्रीम्स हैं, तो आप क्रीम्स पर पैसा लगाने के बजाय घर पे जो चीज़ पड़ी है उसका फ़ायदा उठाएं, और उससे फिर फ़ायदा उठाने के साथ साथ ये इंजॉय करें कि आपको उसका जो रिज़ल्ट नज़र आएगा वो बहुत अमेजिंग होगा। सीरियसली आज आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि मैंने जो बात आपको बताई है वो सही है या उससे आपको कितना फ़ायदा पहुंचा है। एक ही दफ़ा मसाज अगर आप करेंगे तो आपको आपकी स्किन बताएगी कि कुछ उसके साथ हुआ है। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल, ये गाना ऐसा है कि इसकी आज भी बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, आज भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं कि प्लीज़ ये गाना प्ले कर दें। और एक्चुअली आपने नोट किया होगा कि इस गाने के बाद, वैसे तो हानिया आमिर का कंटेंट बहुत अच्छा है और कुछ लोग तो खैर उनको पता नहीं क्या कुछ भी कहते हैं, तो वो दिल पे नहीं लेती। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी लोग क्या कहते हैं ये आपका मसला नहीं है, आपका मसला ये है कि आपको क्या चाहिए इस दुनिया से या अपने आप से। वैसे भी कुछ बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप वाकई में ये फील करना चाहते हैं कि आप कामयाब हैं, तो इस बात की परवाह छोड़ दें। अगर आपको ये परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, लोग आपके ऊपर कीचड़ उछालते हैं या वो कुछ गंद बला आपको बोलते हैं जो एक्चुअली वो खुद होते हैं या जो उनके अंदर खुद होता है, तो अगर ऐसी बातों की परवाह आप नहीं कर रहे तो फिर तो आप जिंदगी में आप बहुत 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 ज़्यादा कामयाब हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने टाइम को एंजॉय करते हैं अपने आप के साथ, तो ये भी बड़ी एक सक्सेस है, क्योंकि हर बंदे के बस का नहीं होता ये मामला कि वो अपने जो अकेले में टाइम गुजारने के लिए इस काबिल अपने आप को बना सके। उसके लिए क्योंकि थोड़े से गट्स चाहिए होते हैं। कुछ लोगों को शायद गट्स पैदा करने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं या बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये दो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि मेरा ख्याल है कि आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सक्सेस जो है वो पैसे से है, ज़रूरी नहीं कि सक्सेस जो है वो आप दुनिया भर की जो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं या ब्रांड्स हैं उनको आप अगर वेयर करते हैं तो भाई आप बड़े सक्सेसफुल हैं कि आपके पास ये भी है वो भी है। सक्सेस एक्चुअली यही है कि आप अपने आप को उस टाइम में अगर बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं जो टाइम आपका बहुत मुश्किल हो, सो उसमें दूसरों की बजाय अपनी हेल्प खुद आप लें विद हेल्प ऑफ गॉड। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आई एम श्योर कि आप ऐसा कर रहे होंगे। और कुछ लोग तो शायद इस बात का भी कुछ उलट ही मतलब ले लें। भाई फैमिली के साथ भी टाइम गुजारें, अपने लव्ड वंस के साथ भी टाइम गुजारें, लेकिन कभी कभार इंसान को अपनी ज़ात की ज़रूरत होती है और उस टाइम में आप बहुत कुछ ऐसा अपने लिए कर सकते हैं कि जो बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो आपकी एक्चुअली मेंटल हेल्थ के लिए। सो बात कहाँ से कहाँ निकल पड़ी, एक्चुअली इस गाने से निकली और हानिया आमिर के साथ में बात करी थी। हानिया आमिर को लेके एक्चुअली बात हो रही थी। तो इस ड्रामे के बाद जो उनकी फॉलोइंग है वो जो एकदम उसने स्पाइक पकड़ा है, ओहो हो, मतलब मेरा ख्याल है कि ऐसा किसी भी सेलिब्रिटी के साथ पाकिस्तान में नहीं हुआ। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि अक्रॉस द बॉर्डर जा चुकी हैं, काम कर चुकी हैं,
अपने आप को मनवा चुकी हैं, लेकिन स्टिल हानिया आमिर को बहुत प्रेज मिला है, बहुत ज़्यादा। इवन दिलजीत दोसांझ का जो एक कॉन्सर्ट था उसमें उन्होंने जिस तरह से हानिया को रिस्पेक्टफुली स्टेज पे बुलाया, और मज़े की बात यह कि हानिया आमिर जिस तरह से वो स्टेज पे गई थी, जिस तरह से उन्होंने अपना आप कंडक्ट किया था अपनी वैल्यूज़ के साथ, वो बहुत कमेंडेबल था। तो उनके बारे में क्या नहीं लोग बात करते, पता नहीं किस किस के साथ उनको जोड़ दिया जाता है। तो बात करने वालों का मकसद होता है सिर्फ बात करना, और ऊपरी ऊपरी वो ऐसी बहुत सारी बातें कर जाते हैं कि जो शायद बाद में उनको कभी किसी वक्त पर रियलाइज़ हो कि यार कुछ गलती हो गई है। तो बात करते हुए ज़रा सोच समझ लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके ऊपर कोई बात कर रहा है तो दैट मीन कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पे हैं, और अगर वो चीज़ आपको बॉदर नहीं कर रही तो दैट मीन कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं। इस बात को ज़रूर समझें। सो फिलहाल इसी नोट के साथ एक और ट्रैक सुन लेते हैं अभी, और इसके बाद मेरे पास कुछ अच्छे खासे गाने हैं जो कि आप लोगों ने फरमाइश की थी मुझे सैटरडे को, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आज उनको प्ले किया जाए। Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन, मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। वेल जनाब, कुछ ज़रा देख लेते हैं मौसम का हाल अहवाल। वैसे तो आपको पता ही है कि मौसम बहुत बदल चुका है, और बहुत सारे लोगों ने तो खैर सर्दियों के कपड़े पहनना जो है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया है। बच्चों को प्लीज़ आप एहतियात के साथ रखें, क्योंकि बच्चे थोड़े सेंसिटिव होते हैं। बड़े जब अपने कपड़े जो है वो अपनी लेयरिंग कम करते हैं तो बच्चों की भी लेयरिंग कम कर देते हैं। तो इससे होता ही है कि आप को तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी मौसम का जो असर है वो हो जाता है, तो जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बीमार पड़ सकते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि बच्चों के साथ ज़रा थोड़ा सा एहतियात का मामला रखें। और चूँकि मौसम बदला है और अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि इस दफ़ा बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हर लिहाज से। सो अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, तो बारिश के साथ बहुत बेहतरी हो सकती है इंशाल्लाह। सो आज इस्लामाबाद में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 20%। और लाहौर में 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 48%। और सियालकोट में 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 20 डिग्री, मिनिमम 4 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 57%। और बहावलपुर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 40%। सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट होगी। बाकी अगर देखा जाए तो अभी दोबारा से इस बारे में बातचीत हो रही है कि हमारी जो एयर है वो क्लीन नहीं है, और मुख्तलिफ तरह की जो बीमारियां हैं वो अटैक कर रही हैं। स्पेशली आप का गला ख़राब या ये जो नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली बच्चों को। चूँकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त लाहौर का 166 है, इसकी वजह से दुनिया के अगर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में लाहौर का नंबर देखें तो वो 5वां है। मुख्तलिफ लाहौर के जो इलाके हैं वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे स्पेशली अगर जौहर टाउन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जौहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वर्स्ट है, 237 एक्चुअली। और DHA का 221 और अस्करी का 188। और मज़ीद जो इलाके हैं वहाँ पर, जैसे अगर गुलबर्ग की बात करें तो गुलबर्ग का 170 है। तो अल्लाह करे कि एयर जो है वो क्लीन हो जाए, और जाहिर सी बात है जब बारिश होगी तो एयर क्लीन भी होगी, और ये जो हमें हेल्थ के हवाले से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उससे भी छुटकारा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, और इस बारिश की वजह से ज़रा कुछ मौसम में मज़ीद बेहतरी आए, और इसकी वजह से काफ़ी हद तक का फ़ायदा हो सकता है
हम सबको। सो फिलहाल अभी इस सेशन का, इस हाफ का लास्ट ट्रैक, देन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपको करूंगी ज्वाइन। तब तक आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे, अपना शेयर कर सकते हैं अपनी थॉट्स, अपने सेंटिमेंट्स ऑन 4471। मोबाइल के क्रिएट मैसेज मोड में जाइए, लिखिए मेरा FM, देन स्पेस, योर नेम, योर सिटी नेम, और उसको रवाना कर दीजिए 4471 पर। और इसके अलावा जनाब आप मेरा FM के फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी जो फॉलो है वो आप कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, और वहाँ पर भी DM की सूरत में बहुत ज़्यादा जो आपको चीज़ बॉदर कर रही है वो शेयर कर सकते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर बंदे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही प्रोग्राम में कंटेंट जो है वो शामिल किया जाए। इस वक्त हो सकता है बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे हो प्रोग्राम, तो बच्चों के हवाले से भी कुछ चीज़ें शामिल हैं। आगे चल के आपको ज़रूर बताऊंगी। वो बच्चे जो स्पेशली नाश्ता करने में बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं, उनको लगता है कि नाश्ते में कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, तो आज चले हम कोई एक नाश्ते की रेसिपी जो है वो शेयर करेंगे। और वो माएँ जिनको ये बड़ी मुश्किल लगती है बात कि यार आज बच्चों के लिए लंच में क्या तैयार किया जाए, तो इस बारे में आपने परेशान नहीं होना। बिल्कुल एक बहुत ही अलग सा नाश्ता जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, बल्कि उसके बारे में बात होगी, उसकी रेसिपी आपके साथ में डिटेल में शेयर करूंगी। बट फिलहाल सुन लेते हैं इस ज़बरदस्त से ट्रैक को जो कि गाया है राहत फ़तेह अली खान साहब ने। सो इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में। Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद। वेल जनाब 12:03 ऑन द डायल, और मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और बहुत सारी बातें चूँकि चल रही हैं, कुछ लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप सब लोगों की। और एक्चुअली हम प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में कुछ बात कर रहे थे, और थोड़ी सी मुबारकबाद देना भी बनता है, मेरा ख्याल है कि ये बड़े दिल की अलामत है। सो वेस्ट इंडीज़ ने चूँकि टेस्ट में पाकिस्तान को 35 साल बाद होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी है, मतलब ये उनके लिए तो बहुत बड़ा मार्का है। और एक चीज़ जिसको उन्होंने 35 इयर्स के बाद अचीव किया है, फिर तो जाहिर सी बात है उनका सेलिब्रेशन का जो मामला है वो भी बनता है, और उनको कंग्रेचुलेट करना भी ज़रूरी है। जाहिर सी बात है वो हमारे यहाँ आए हैं, और पाकिस्तान में उन्होंने ये अग्री किया कि वो पाकिस्तान में ये फॉर्मेट जो है वो खेलेंगे। और ये अलग बात है कि अक्रॉस द बॉर्डर जिनको समझ ही नहीं आती कि भाई पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो बहुत सेफ है, और वो भी खेल सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन खैर उसमें थोड़ी सी सियासत आ जाती है। सो दोनों टीमों ने 2 मैचेस की सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर हो गई, और फिर उसके बाद जो मैच हुआ उसमें जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एक अच्छे तरीके से कह सकते हैं इस सीरीज़ का इख्तिताम किया, और फिर एक अच्छे तरीके से उन्होंने फतह हासिल की। तो कंग्रेचुलेशंस टू वेस्ट इंडीज़। और इसके साथ साथ जनाब कुछ और मज़ीद जो बातचीत का सिलसिला है आपके साथ वो चलता रहेगा। लेकिन स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में स्पेशली अब आपको पता है कि एक ही जो चीज़ डिस्कस हो रही है, और उसमें चैम्पियंस ट्रॉफी के जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। और साइम अयूब के बारे में भी कुछ चर्चा है कि वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। आईसीसी ने 2024 के साल के बेहतरीन जो टेस्ट क्रिकेटर हैं उनके नाम का ऐलान भी कर दिया है। उसमें साइम अयूब का नाम नहीं है। और इसके अलावा क्या बंदा कहे, मतलब कभी कभी इंसान बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है, और आपकी ज़रूरी नहीं कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी हों, तो आप अपनी कोशिश जारी रखें। बट हो सकता है वक्त के साथ साथ कुछ आप पर भी मेहरबानी हो जाए। चैम्पियंस ट्रॉफी में ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस हो रही है कि भारत का वार्म अप मैच जो है वो किसके साथ होगा। अच्छा
मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो टीम्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, और स्पेशली जो इंडिया का वार्म अप मैच है उसमें बांग्लादेश की टीम या फिर यूएई की जो टीम है उसके वो मद्दे मुकाबिल आ सकते हैं, और हो सकता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है आपको मे बी वार्म अप के लिए पसंद ना आए, लेकिन ऐसा तो है, अब आपको जो भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि किसी और के साथ होता तो शायद कुछ आपका और फीडबैक होता या और भी एक्शन होता, लेकिन चलें जो भी है, अब क्या किया जा सकता है। सो फिलहाल अभी लेकर चलेंगे आपको टूवर्ड्स राबी अहमद। Alright, प्यार दा नशा, वेलकम बैक विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। वेल जनाब, हम बात कर रहे थे कि वो बच्चे जो नाश्ता करने में थोड़ा सा माओ को तंग करते हैं, और उनको होता है कि कोई ना कोई ऐसा बहाना जो है वो लगा लिया जाए कि उनकी माएँ जो है ना वो उनकी मिन्नतें तरले ना करें, और फिर उनको पॉकेट मनी दे दी जाए कि आप स्कूल की कैंटीन से कुछ भी खा लो। अच्छा, आखिरी हाल तो यही होता है, लेकिन खैर आप बच्चों की अट्रैक्शन के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल ऐसा कर सकते हैं कि जो उनको इस बात की तरफ ले आए कि हाँ वो घर से नाश्ता जो है वो लेकर जाएं। अब ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है स्पेशली माओं के लिए कि वो अपने बच्चे को किस तरह से हर रोज़ एक नए तरीके का नाश्ता जो है वो दे सकें। आप डेज में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से दिन में कौन सी चीज़ जो है वो आप अपने बच्चे को देंगे, और मेरा ख्याल है कि जब आप अपने बच्चे को इंगेज करेंगे ना कि बेटा आप कौन सी चीज़ किस दिन में खाना पसंद करोगे, तो उससे शायद बच्चे की अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ सके। अच्छा, अगर किसी दिन आप अपने बच्चे को पराठा जो है वो देना चाहते हैं, तो पराठा तो एक ऐसा यूनिवर्सल नाश्ता है कि जो सब लोग बहुत ज़्यादा शौक से जो है वो करना पसंद करते हैं। तो आपने क्या करना है, आजकल बीट रूट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है, तो बीट रूट को आपने एक बीट रूट को लेना है और उसको आपने जस्ट उसका पील ऑफ करके तो जूस निकाल लेना है। वो जो जूस निकलेगा आपने उसको आटे में मिक्स करना है और उसको जस्ट गूंद लेना है, जैसे आम आटा जो है वो गूंदा जाता है। उससे ये होगा कि वो जो उसका बीट रूट का कलर है वो आ जाएगा और जो बीट रूट की ग़िज़ाइयत है वो भी उसमें आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टफिंग जो है जो आपके बच्चे को पसंद है, अगर सपोज आपका बच्चा चीज़ लवर है तो आप जस्ट चीज़ की स्टफिंग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को वेजीज पसंद है तो आप उसमें वेजीज की स्टफिंग जो है वो कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपका बच्चा जो है वो मीट लवर है तो आप उसमें मीट की जो है वो स्टफिंग कर सकते हैं, या मिंस्ड मीट हो गया, या हल्का सा उसको आप फ्राई कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके बच्चे को पसंद है। तो आपने जस्ट ये जो डो है बना लेनी है, और ये थोड़ी सी पिंक डो होगी तो आपके बच्चे के लिए अट्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होगी कि अच्छा पिंक पराठा है। तो एक्चुअली इसको बीट रूट पराठा कहा जा सकता है। इट्स टोटली अप टू यू, इसको पिंक कहना चाहते हैं या बीट रूट पराठा कहना चाहते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है। आपके बच्चे को जो चीज़ अट्रैक्ट करती है आप वो इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप बनाइए। इसको बनाने के साथ मेरा ख्याल है कि बच्चे को भी थोड़ा सा इंगेज करें कि भाई आज जो है वो पिंक पराठा डे है। तो आप अपने बच्चे को जब इंगेज रखेंगे तो आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होगा कि है पिंक पराठा, ये तो मैंने कभी नहीं देखा ना सुना। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि माएँ अपने बच्चों को घर से कुछ भी बना के जब देंगी तो वो अट्रैक्ट होगा और वो पसंद करेगा कि वो लंच बॉक्स बना के घर से लेके जाए। तो ये एक छोटी सी एक कह सकते हैं कि चीज़ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है। मतलब मैंने आपको कोई बहुत ज़्यादा उस तरह की रेसिपी नहीं बताई कि जो फॉलो करना मुश्किल हो जाए। मैंने आपको ऑप्शन दी है कि जो आपके बच्चे को पसंद है आप उसकी स्टफिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर स्टफिंग नहीं भी करनी तो इसमें जस्ट नमक ऐड करें, दैट्स इट। ये आप पराठा बनाएं, आपका बच्चा इसको खाएगा भी और आपको बताएगा भी कि अम्मा आज का जो नाश्ता था, आज का जो लंच था वो बहुत यमी था। तो मेरा ख्याल है कि ये वहाँ के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और अगर आप इसको ट्राई कर रहे हैं कल अपने बच्चे के लिए तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, और
अच्छा, कुछ लिसनर्स जो है ना वो मेरे गायब हुए हैं, पता नहीं कहाँ गुम है, आई डोंट नो। मैं वाकई में मिस करती हूँ आप सब लोगों को, जब आप रेगुलर बेसिस पर हर चीज़ पर फीडबैक देते हैं, हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। कोई भी मैं जब इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होती हूँ, कोई भी बात कर रही होती हूँ, आप उसके ऊपर इंस्टेंट अपना जो फीडबैक देते हैं, तो वो जाहिर सी बात है सुनने की आदत भी होती है और इंतज़ार भी होता है कि अच्छा हाँ, आप में से बहुत सारे लोग वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटैक्ट रखते हैं मेरे साथ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, अभी के लिए लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, जो कि ऑलरेडी मैं प्ले कर चुकी हूँ। इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। जराते ऊपर लगावे, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, 12:28 ऑन द डायल, मुलाकात का सिलसिला आपके साथ जारी और सारी। वेल जनाब, कुछ बरस पहले की बात है कि अफ्रीका को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली जो दरार है उसके मुतालिक कुछ बातचीत हुई। फिर ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर क्लोज हो गया और जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने ये सोचा कि ये जो दरार है इसके लिए करोड़ों साल चाहिए होंगे, बट एक्चुअली अब इंकशाफ ये हुआ है कि बर-ए-आज़म अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाली ये जो दरार है, ये माजी में जो क्यास की गई रफ्तार थी उससे 2 गुना ज़्यादा जो है वो फैल रही है, 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये दरार जो है वो बढ़ रही है। और एक्चुअली 2005 में इथियोपिया के सहरा में पहली बार दरियाफ्त होने वाली 35 मील चौड़ी दरार हर बरस जो है वो निस्फ इंच की रफ्तार से बढ़ रही है। और दरार की बढ़ने की ये जो रफ्तार है ये एक्चुअली पैर के नाखून के बढ़ने की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा है। और माजी में मुहक्किकीन का ये कहना था कि ये जो दरार है ये बहुत बहुत करोड़ों साल लेगी, लेकिन अब जो है वो साइंस खबरदार कर रही है कि ये मुमकिना तौर पर जो अमल है वो 10 से 50 लाख बरसों में मुकम्मल हो सकता है। और इस अमल की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि एक नया बहर या छोटा सा जो बर-ए-आज़म है वो वजूद में आ सकता है, जिसको न्यू बेन बर-ए-आज़म जो है वो कहा जा सकेगा। ओके, और ये जो मामला चूँकि बहुत साल पहले डिस्कस हुआ था, अब इसके बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि ये जो दरार का प्रोसेस है या जो उसका टाइम है वो और मज़ीद तेज़ी से बढ़ रहा है और वो दरार और मज़ीद तेज़ी से जो है वो फैल रही है। ओके, सो इसी नोट के साथ अभी कमर्शियल ब्रेक है हमारे पास और ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। All right, welcome back. Well, 12:39 on the dial, मुलाकात का सिलसिला आपके साथ चुके जारी और सारी है। और थैंक यू सो मच बाय द वे आपके फीडबैक का, आप की मोहब्बत का जो कि आप पहुंचा रहे हैं। वेल जनाब, हर रोज़ हम AI के बारे में बात करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब इसका अमल दखल हर ऑलमोस्ट शोबे में है। चाहे आप किसी भी शोबे में बात कर लें, आप इसके बिना शायद सोच भी नहीं सकते कि अब ज़िंदगी में और मज़ीद आगे कुछ फैसले लिए जा सकें या और मज़ीद जो प्रोग्रेस का मामला है वो इसके बगैर हो सके। सो अब पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शोबा सेहत जो है उसमें बाकायदा AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया है। और कराची के एक हॉस्पिटल जो कि अक्सर औकात हमें स्पॉन्सर भी देते हैं, तो बेहतर है कि हम उनका नाम ना लें, लेकिन हाँ, कराची के एक हॉस्पिटल में इस हवाले से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्टिवली काम हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि शोबा सेहत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक्चुअली मरीज़ों की ज़िंदगियों की देखभाल, मुमकिन जो पेचीदगियाँ हैं या बर वक्त मुदाखलत को यकीनी बनाया जाएगा और इससे जो हेल्थ का मामला है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। और मुख्तलिफ तरह की जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, अमराज़ क़ल्ब है,
सो इसमें AI की मदद ली जाएगी। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस हवाले से उस हॉस्पिटल के जो VC हैं उन्होंने कहा है कि मसनूई ज़हानत के ज़रिए निज़ाम सेहत तब्दील हो रहा है और टेक्नोलॉजी से शोबा तिब में मज़ीद तब्दीली भी आएगी। और AI के हवाले से इंस्टीट्यूट जो है वो कायम किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब जहाँ पर और मज़ीद जो काम हो रहा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ शोबाजात में, तो अब सेहत का डिपार्टमेंट जो है उसमें भी ज़रूरी है कि इस बारे में ज़रा कंसर्न दिखाया जाए और AI की मदद से और मज़ीद इम्प्रूवमेंट या बेहतरी जो है वो लाई जाए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अल्लाह करे कि जो चीज़ें सोची हैं तिब के हवाले से, तो उसको अचीव करने में AI का जो एक मामला है वो ज़्यादा बेहतर रहे और लोगों की और मज़ीद तिब के हवाले से मदद की जा सके। ऑलराइट, मेरा बलमा रंगीला मैं तो नाचूंगी। मेरा ख्याल है कि हर इंसान के मुख्तलिफ जो कलर्स हैं वो अगर आपके सामने खुल जाएं तो शायद आपको उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बहुत ज़्यादा आप उसको बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं और उसके साथ चलने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के साथ बहुत अरसे से होते हैं बट आपको उनकी असलियत, उनकी जो हकीकत है वो नहीं पता चलती। इसमें आपका कसूर नहीं है, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, खरे हैं। शायद इसी वजह से उस इंसान की जो हकीकत है वो आप को नहीं पता चल सकी। तो इट्स ओके। वेल जनाब, आज के प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। फ़िलहाल कुछ और मज़ीद म्यूज़िक के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। अभी एक्चुअली जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये भी फनकारी है कि आप अपने असल रंग, असल हकीकत एक्चुअली इतने फ़न के साथ छुपा लेते हैं ना कि अगला बंदा ये सोचता ही रह जाता है कि यार अच्छा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये गाना उन सभी लोगों के लिए है। बिल्कुल जनाब, फनकारी जो आपने लगानी थी वो लगा ली है, अब बस बहुत हो गया। वेल जनाब, स्टेट बैंक ने नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान जो है वो आज करना है और गवर्नर स्टेट बैंक जिनके ज़ेरे सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद 2025 की पहली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ऐलान किया जाएगा। और माहिरीन के मुताबिक महंगाई में कमी के बायस शरह सूद में मजीद 1% कमी एक्सपेक्टेड है। ओके, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा हम सुन रहे हैं और हो सकता है कि वक्त के साथ साथ कुछ और मज़ीद बेहतरी आए। महंगाई जो कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब चूँकि रमज़ान की भी आमद है, तो हम उम्मीद तो ये करते हैं कि रमज़ान की आमद से पहले कुछ ऐसे फैसले हों जिसमें महंगाई का तोड़ किया जा सके। ऑलराइट, सो विद दिस नोट अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स दिस सॉन्ग। अगर कोई नहीं बताए तो फिर आपको खुद पता चलना चाहिए, खुद आपको मेरा ख्याल है इस बात का इदराक होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। समटाइम्स जिंदगी में ऐसे फैसले आपको लेने पड़ते हैं अकेले, जिसमें कोई और नहीं होता। उसके लिए आपको हिम्मत दरकार होती है, उसके लिए आप अपनी ताकत इकट्ठी करते हैं और फिर ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेते हैं जिसमें हो सकता है कि कभी कुछ चीज़ें आपके फेवर में हो और कभी कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट हो। तो दिल बड़ा रखें, ज़िंदगी में ऐसे ही उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे ही कभी फैसले जो है वो आपको लेने पड़ जाते हैं जो कभी कभी मुश्किल भी लगते हैं। सब भुला दें जो था, बट जो आज है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कल किसने देखा है भाई, आज है ना, तो आज के दिन में बस आप अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। अगर दूसरे नहीं अच्छा सोच सकते अपने लिए तो इट्स ओके, बट आपकी तरफ से इंसानियत के नाते ये चीज़ मैटर करती है कि आप दूसरों के लिए भी बुरा ना सोचें, ना अपने लिए।
वेल जनाब, चूंकि आज 26 तारीख है रजब की और शब मेराज जो है वो आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। बहुत ज़्यादा भरपूर दुआओं के साथ याद रखिएगा मुझे भी और मेरी फैमिली को भी। आप तो माशाल्लाह से हैं ही दुआओं में, और बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप सब लोगों के फीडबैक की, आप सब लोगों के प्यार की, आप सब लोगों के साथ की। एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ये कि जब अनकंडीशनली कोई आपके साथ होता है तो सबसे बड़ी ये बात होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ है, और अगर आपको कोई अपना टाइम दे रहा है, अपना कीमती वक्त दे रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया और मामलात मेरी फेवर में रहे तो डेफिनेटली आपके साथ दोबारा से मुलाकात होगी। जाहिर सी बात है, आपको नहीं पता अगला लम्हा आपने देखा है या नहीं देखा। मेरे एक्चुअली कुछ बहुत करीबी जानने वाले, मैंने शायद सैटरडे के शो में भी आपके साथ जिक्र किया था कि मेरे एक दोस्त जिनको अचानक से पता चला कि उनको सर का दर्द था, तो उनको ब्रेन पहले ट्यूमर डायग्नोज हुआ, फिर कैंसर। अभी एक मेरे कॉलीग के जो फादर इन लॉ है, उनको जस्ट टांग में दर्द हुई और अचानक से वो टांग का जो दर्द है वो उनको मौत के मुंह में ले गया। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, आपको अगले लम्हे का नहीं पता, तो प्लीज़ इस वक्त को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए, और अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की ही दुआ रखनी चाहिए, अच्छे की ही बेहतरी की ही आप उम्मीद रखें, क्योंकि जैसा हम गुमान करते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात कल डेफिनेटली आपके साथ होगी सुबह 11 बजे। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.